हेलो व्यूअर्स। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की। सप्लाई वर्ड आपने सुन रखा होगा। सप्लाई से मतलब होता है कि कैसे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से लेके अल्टीमेट एंड यूजर तक पहुंचती हैं या प्रोड्यूसर किस तरीके से पहुंचाता है। सप्लाई वर्ड है ना, इसी को हम डेफिनेशन टर्म में देखते हैं। सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट that describe the quantity of a good or service that producers are willing to offer to buyers in the marketplace। बिल्कुल लास्ट की दो लाइन से समझिएगा। प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू ऑफर, प्रोड्यूसर्स जो मैन्युफैक्चरर है वो किस तरीके से ऑफर कर रहा है बायर्स को मार्केट प्लेस पे गुड्स एंड सर्विसेज को, कि वो जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी वो फुलफिल हो पाए। तो जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, कर कौन रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। तो प्रोड्यूसर जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है वो किस तरीके से कर पा रहा है? क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई प्रॉपर कर रहा है, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉपर हर एक रिक्वायर्ड प्लेस पे अवेलेबल हो पा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक ये ग्राफ देख रहे हैं, तो ये बेसिकली डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल सप्लायर के थ्रू मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचा, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स प्रोड्यूस करे और डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और या किसी और मीडिएटर के थ्रू रिटेलर तक पहुंचाए, और रिटेलर के पास से प्रोडक्ट पहुंच गया कंज्यूमर के पास में, और कंज्यूमर ने उन गुड्स को यूज कर लिया। तो ये बेसिकली एक सप्लाई चेन को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे गुड्स मूव होते हैं एज अ रॉ मटेरियल टू अल्टीमेट एंड यूजर। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। बड़े कॉमन से फैक्टर्स हैं, जैसे पहला है प्राइस। भाई प्राइस किस तरीके से अफेक्ट करता है कि मान के चलिएगा एज अ प्रोड्यूसर, आपको इस कॉन्सेप्ट को ना एज अ प्रोड्यूसर सोच के चलना है कि आप किसी चीज के प्रोड्यूसर हैं, आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो आप क्या प्लान करेंगे? आप अपने गुड्स की सप्लाई कब बढ़ाएंगे? कि जब आपके प्रोडक्ट के प्राइस कम होंगे या प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा होंगे। तो नॉर्मली आप यही प्लान करेंगे एज ए मैन्युफैक्चरर कि मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा हैं तो आप कोशिश करोगे कि जब आपके प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा हैं तो आप अपनी सप्लाई ज्यादा से ज्यादा रख पाओ। तो ये एक प्राइस फैक्टर है जिसके भी आप पे सप्लाई फैक्टर इंपैक्ट करता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पे आपके जो भी मैन्युफैक्चरर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी ओवरऑल जो कॉस्टिंग निकल के आ रही है। जैसे मान लीजिए आप एक पेन बना रहे हो, तो पेन में आप किसी को वेजेस भी दे रहे हो, आप बहुत सारे मटेरियल भी यूज कर रहे हो, आप प्लास्टिक भी यूज कर रहे हो, आप इंक भी यूज कर रहे हो, आप जहां बना रहे हो वहां रेंट भी दे रहे हो। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब बात ये आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से फैक्टर ये किस तरीके से निकल के आता है, सप्लाई का फैक्टर किस तरीके से है। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी चीज का है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बिहाफ पे आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है, आपका प्राइस डिपेंड करता है, और प्राइस और प्रॉफिट के बिहाफ पे आपकी सप्लाई डिपेंड करती है। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक फैक्टर है जो कि सप्लाई को इंपैक्ट करता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी। भाई आज की डेट में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे बहुत एडवांसमेंट आ चुका है जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्शन सेटअप या अपनी सप्लाई को नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में ऐसी आ चुकी है जिसके थ्रू आप बहुत मल्टीप्लाई कर सकते हो अपनी सप्लाई में। तो वो किस बिहाफ पे? वो टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे। तो यहाँ टेक्नोलॉजी हेल्प करती है आपकी सप्लाई को इंक्रीज करने में। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। देखिए 2025 में जीएसटी को लेके, टैक्सेस को लेके, पॉलिसीज को लेके बहुत सारे चेंजेस हुए। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज का, टैक्सेस का, सब्सिडीज का इम्पैक्ट पब्लिक में किस तरीके से आता है और प्रोड्यूसर्स पर किस तरीके से आता है, इनके अलग अलग फैक्टर्स हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्सेस को कम कर दिया तो हो सकता है उसका प्राइस कम, पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाए, तो वहां पे ये गवर्नमेंट पॉलिसी भी है। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि अगर मेरे प्रोडक्ट के प्राइस कंपैरेटिवली सही हो रहे हैं तो मैं अकॉर्डिंगली कंज्यूमर्स को सही प्राइस पे अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करा पाऊं। कंज्यूमर्स क्या सोचेंगे कि अगर थोड़ा सा प्राइस कम पे मिल रहा है हमें प्रोडक्ट तो हम थोड़ा ज्यादा से ज्यादा परचेस कर लें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस और सब्सिडीज के बिहाफ पे भी जो प्रोड्यूसर है वो अपनी सप्लाई को मैनेज या कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद प्राइस एक्सपेक्टेशन। प्राइस एक्सपेक्टेशन यहाँ है मतलब एंटिसिपेशन। बीइंग अ प्रोड्यूसर आप कुछ भी
सोच सकते हो मार्केट के ट्रेंड के बिहाफ पे, फ्यूचर मार्केट के बिहाफ पे कि हमारे जो प्रोडक्ट है इसकी फ्यूचर में क्या प्राइसिंग रह सकती है, उसके हिसाब से आप अपनी सप्लाई को कंट्रोल या मैनेज कर सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म से मतलब है कि आप जिस भी टाइप के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील कर रहे हो उसमें आपके जैसे कितने और मार्केटर, कितने और प्रोड्यूसर, कितने और मैन्युफैक्चरर हैं जो उसी टाइप की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से वो लोग अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, आप अकॉर्डिंगली ये चीजें प्लान कर सकते हो कि हम भी अपना कंट्रीब्यूशन किस तरीके से या हम अपना मार्केट शेयर किस तरीके से इंक्रीज और मैनेज कर सकते हैं। तो दीज आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ सप्लाई। उसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। देखिए लॉ ऑफ सप्लाई का जैसे ही टर्म आता है ये दो टर्म पर डिपेंड करता है, एक प्राइस पे और एक सप्लाई पे। किस तरीके से करता है वो देखिएगा कि द लॉ ऑफ सप्लाई इज अ फंडामेंटल माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट ऑल एल्स बीइंग इक्वल, अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विसेज इंक्रीजेज, क्या होते हैं किसी भी चीज के प्राइस जो है गुड्स एंड सर्विसेज के अगर इंक्रीज होते हैं तो द क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर्स विल आल्सो इंक्रीज। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी भी चीज के प्रोड्यूसर हैं और आपके जो प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं वो किसी भी रीजन की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं, तो बीइंग अ प्रोड्यूसर व्हाट यू विल प्लान कि अगर ज्यादा प्राइजेस बढ़े हुए हैं तो आप अपनी सप्लाई भी इंक्रीज कर दो, या आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस वाइस वर्सा, आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस मार्केट में किसी भी रीजन की वजह से कम हो रहे हैं तो आप क्या कोशिश करोगे कि आपकी सप्लाई भी कम हो जाए। तो यहाँ पे यही टर्म जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। मींस प्राइस इंक्रीज हुए तो प्रोड्यूसर ने सप्लाई भी इंक्रीज कर दी, प्राइस कम हुए तो सप्लाई भी कम कर दी। दूसरे वर्ड्स में द लॉ ऑफ सप्लाई डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड अमाउंट सप्लाइड। लॉ ऑफ सप्लाई क्या डिस्क्राइब करता है? रिलेशनशिप को, किसके? प्राइस और अमाउंट सप्लाइड, कि कितना प्राइस है और अमाउंट सप्लाई कितनी हो रही है। व्हेन ऑल अदर वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब ये है लेकिन बाकी के फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए, अदरवाइज ये हो सकता है फिर ये लॉ प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल ना हो पाए। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। जो पहला वाला आप देख रहे हो ये है सप्लाई शेड्यूल। इसमें थोड़ा सा सबसे लास्ट से देखना शुरू करिएगा। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस 5 हैं तो उसकी सप्लाई 20 है। फिर अगर प्राइस कम हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं तो सप्लाई कम हो जाती है, 3 हो जाते हैं तो 10, 2 हो जाते हैं तो 5 और 1 हो जाता है 0। या बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए, 1 पे 0 है, प्राइस बढ़ेगा 2 पे 5, 3 पे 10 और 4 पे 15 और 5 पे 20। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो पहले में देखते हैं हम प्राइस लिखा हुआ है, दूसरे में क्वांटिटी लिखा हुआ है। तो पहले पे हम देख रहे हैं फर्स्ट प्राइस पे 0 है, सेकंड पे 5 है, 3 पे 10 है और 4 पे 15 है और 5 पे 20 है। यही चीज हम ग्राफ में देखते हैं कि किस तरीके से 1 पे 0 दिखा रहा है, 2 पे 5 दिखा रहा है, 3 पे 10 दिखा रहा है, 4 पे 15 और 5 पे 20। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई का। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई के जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो पहला है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, दूसरा एग्रीकल्चरल गुड्स, तीसरा पेरिशेबल गुड्स, रेयर आर्टिकल और बैकवर्ड कंट्रीज। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से क्या मतलब है कि मान के चलिए कि अगर किसी प्रोड्यूसर को ये एंटिसिपेट हो जाए या एक्सपेक्टेशन हो जाए कि कमिंग फ्यूचर में ना तो आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं, तो कमिंग प्राइस जो बढ़े हुए हैं इस पे वो अपनी सप्लाई बढ़ाने की बजाय क्या कर लेगा? कम कर लेगा या कंट्रोल करके रख लेगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से मतलब है कि अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होगा तो बढ़े हुए प्राइस पे वो अपनी सप्लाई बढ़ाने की बजाय कम कर लेगा। एग्रीकल्चरल गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स से मतलब है कि बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो कि सीजनल बेस्ड होते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं। वहां पे अगर वो उनका स्टॉक करके रखेगा क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो वो गुड्स हो सकता है प्रॉपर तरीके से उस टाइम तक कंट्रोल या मैनेज या स्टोर न हो पाए। तो एग्रीकल्चरल गुड्स में भी हर एक कैटेगरी में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। उसके बाद पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स से मतलब है जिनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। अब आपको पता है कि आपके गुड्स की जो लाइफ है वही बहुत 2, 4, 5, 6 दिन है और आप उनको स्टोर करके रख रहे हो कि कमिंग फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो फिर इसका कोई यूज नहीं है। रेयर आर्टिकल्स, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो रेयरली अवेलेबल होती हैं, लेकिन रेयरली अवेलेबल तो होंगी, लेकिन अगर आप उनको रोक के चलोगे तो हो सकता है मार्केट में उनका कंज्यूमर या कस्टमर आपको न मिल पाए, रेयर टू रेयर। तो वहां पे फिर आप उसको रोक के न रख के आप उसको जो मार्केट में प्रेजेंट में प्राइस होगा आप उस पर उसको सेल कर दोगे, आप उसका वेट नहीं करोगे। उसके बाद बैकवर्ड कंट्री, बैकवर्ड कंट्री से मतलब है जहां रिसोर्सेज का ऑलरेडी इश्यू है, तो आप वहां पे सप्लाई को होल्ड न करके जो प्राइस होगा आप उसी प्राइस पे सेल कर दोगे।
तो ये है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। देखिए इलास्टिसिटी से मतलब क्या होता है, जैसे हम इलास्टिक की बात करते हैं ना, तो रबर बैंड की बात करते हैं तो वो इलास्टिक है। तो इलास्टिक से मतलब है कि यहाँ क्या चेंज है, सप्लाई में क्या चेंज है। इसका फैक्टर मेन क्या है, वो प्राइस है, कि प्राइस को हम कितना स्ट्रेच करते हैं, प्राइस को कितना चेंज करते हैं, तो उसका सप्लाई पे कितना स्ट्रेच होता है, कितना चेंज होता है। तो यहाँ देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लिखा है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स हाउ क्वांटिटी सप्लाइड रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस, कि क्वांटिटी सप्लाई किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है कंपेरेटिवली टू चेंज इन प्राइस, प्राइस के हिसाब से, कि प्राइस कैसा चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से। देखिए लॉ ऑफ सप्लाई में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में डिफरेंस समझिएगा। लॉ ऑफ सप्लाई एक नॉर्मल रूल को रिप्रेजेंट करता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम एग्जैक्ट ये देखते हैं कि कितने परसेंटेज प्राइसेस चेंज हुए तो उसका इंपैक्ट कितने परसेंटेज सप्लाई पे आया। यहाँ फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई। देखिए ये 5 कैटेगरीज हैं जिसको डिग्रीज भी बोलते हैं, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई और हाईली इलास्टिक, तीसरा यूनिटरी, और फिर है आपका लेस इलास्टिक सप्लाई, और लास्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तो इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पहला है परफेक्टली इलास्टिक। देखिए परफेक्टली इलास्टिक का मतलब समझिएगा, प्राइजेस तो फिक्स हैं लेकिन परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब जो आपकी सप्लाई है वो कम भी हो रही है और ज्यादा भी हो रही है, मतलब वो फिक्स नहीं है। तो जो आपकी सप्लाई है वो कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक है, बहुत चेंज हो रही है, प्राइजेस फिक्स होते हुए। ऐसा क्यों हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, चाहे आपका मार्केट में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि प्राइस फिक्स है लेकिन सप्लाई चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइजेस, कुछ प्राइस पर कुछ एक सप्लाई थी, प्राइजेस तो बढ़े थोड़े, लेकिन थोड़े से प्राइस बढ़ने पे सप्लाई प्रोड्यूसर ने बहुत ज्यादा बढ़ा दी। ऐसा भी पॉसिबल है कुछ कंडीशंस में कि प्राइस थोड़े से बढ़े और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो ये है हाईली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। थर्ड कैटेगरी है आपकी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि जितने प्राइस पे जितनी क्वांटिटी सप्लाइड थी, आपने जितने परसेंटेज प्राइस बढ़ाए उतने परसेंटेज ही क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई, मतलब जितना प्राइस में चेंज करा उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई। उसके बाद हम बात करते हैं लेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेस का मतलब क्या है कि आपने कुछ एक प्राइस पर कुछ एक क्वांटिटी सप्लाई थी, बहुत ज्यादा प्राइसेस तो बढ़े, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा दिए, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में बहुत थोड़ा सा ही चेंज करा, बहुत थोड़ा सा, तो इसका मतलब है लेस इलास्टिक। प्राइस बहुत ज्यादा और यहाँ पे चेंजेस बहुत कम, लेस इलास्टिक। उसके बाद लास्ट टर्म आता है परफेक्टली इन इलास्टिक। देखो इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंज न होना, और ये क्या कह रहा है, परफेक्टली इन इलास्टिक। किस चीज में, सप्लाई में। इन इलास्टिक मतलब चेंज ना होना सप्लाई में। तो यहां पे परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब सप्लाई तो फिक्स हो गई, प्राइजेस चेंज होते जा रहे हैं, प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, कभी डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन सप्लाई फिक्स है। तो ऐसा भी कुछ एक कंपनीज करती हैं कि प्राइसेस कितने भी चेंज हो जाओ लेकिन उनकी सप्लाई में कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म supply, law of supply and elasticity of supply. So thanks for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.